तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। सीजी व्यापम के द्वारा जो लिया गया ये शिक्षक भर्ती है, कई सारे पेंच में उलझते जा रहा है और बहुत सारे लोग जो उम्मीद पाले हुए हैं उन लोग के उम्मीदों पर कहना चाहिए कुठाराघात हो रहा है। लेकिन इसमें आप या हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक सिस्टम है, कहना चाहिए एक सरकारी प्रक्रिया है। किसी भी जो आवेदन में आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है कि यह जो नियुक्ति है सुप्रीम कोर्ट के इतने जो निर्णय है उसके अधीन रहेगी, ये वाला कॉलम रहता है उसमें, और ये उसी का पेंच है। देखिए, सबसे पहले शिक्षक भर्ती में जो है वो लगा था याचिका, जिसका वीडियो हमने बनाया था। उस याचिका में ये दायर किया गया था, कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जो भर्ती संहिता है उसके हिसाब से मिडिल स्कूल में सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए करके, ठीक है ना। ये एक वैलिड जो है याचिका था। इसके सॉल्यूशन के लिए सरकार ने जो भर्ती संहिता था उसको ही कहना चाहिए चेंज कर दिया। इसके लिए बाकायदा राजपत्र में घोषित हुआ है, राजपत्र इसके लिए आया हुआ था। तो कहना चाहिए शिक्षक भर्ती जो प्रक्रिया है वो तो अब निपट गई, निकल गई कहना चाहिए, और अभी उसका प्रक्रिया चल रहा है। 25 अगस्त को एक डॉक्यूमेंट सत्यापन है, अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और उसके बाद जितने भी पद जो बचेंगे उनके लिए फिर से जो है लिस्ट जारी किया जाएगा। और मेरे ख्याल से लगता है ये दो या तीन काउंसलिंग में ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आते हैं मेन सहायक ग्रेड 3 इस पर। तो देखिए, यहाँ पर बात ऐसी है कि 2019 मान के चलिए ना, 2019 मेरे को याद आ रहा है, 2019 में ये चेंजेस हुआ था। और जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है ये राजस्थान वर्सेस सुप्रीम कोर्ट वाला जो मैटर था उसी से संबंधित था। 2019 में ये कहना चाहिए डिसीजन आया था कि, या कहना चाहिए डिसीजन नहीं आया था, अंतरिम आदेश के तहत ये रुकी हुई थी फैसले। तो जब तक अंतरिम आदेश नहीं आ जाता है तब तक ये हुआ था, कहना चाहिए कि डीएड हो या बीएड हो, दोनों को कहना चाहिए प्राइमरी और मिडिल में शिक्षक के लिए पात्र माना जाएगा। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है और पेपर भी आपने देखा होगा, आज के पेपर में विस्तृत दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि प्राइमरी पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री जो एजुकेशन है वो कहना चाहिए विशेषतया उन लोगों के लिए है, कहना चाहिए, ठीक है। अर्थात जो प्राइमरी पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उन लोग के लिए डीएड अनिवार्य है, बीएड वाले को उसमें जो है पात्रता नहीं दी जाएगी करके, ठीक है। तो अर्थात अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, उस बेसिस पर जो है याचिका लगाई गई है, कहना चाहिए। याचिका तो पहले से लगी हुई थी, उसमें ये प्लस पॉइंट जोड़ा गया है, कहना चाहिए कि चूंकि अब डिसीजन आ चुका है तो उस बेसिस पर इस पर कार्रवाई की जाए कहा के। तो शायद तक डबल बेंच था, हमारे चैनल में वीडियो भी डला हुआ है। तो बिलासपुर जो कोर्ट ने उस पर स्थगन आदेश दिया है कि अभी जो है कहना चाहिए जितने लोग बीएड हैं और बीएड होने के बाद कहना चाहिए वे लोग सहायक ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा में शॉर्ट लिस्टेड है, उनका रैंक इस तरह से है, कहना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। तो ये उन लोग का जो है सिलेक्शन लिस्ट कहें या फिर काउंसलिंग में नाम, कहना चाहिए किस पर एक्शन होता है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी के लिए इतना तय है, कहना चाहिए कि इसमें कुछ न कुछ तो अब होने वाला है। बीएड वालों को या तो वहाँ से बाहर किया जाएगा जब तक कि, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में इसका निर्णय ऑलरेडी आ चुका है ना, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है अपना कोई पक्ष यहाँ पर रखती है, उसके बाद जो है क्या डिसीजन होगा देखने वाली बात होगी। अब इससे देखिए, बीएड जो लोग किए हैं वो लोग, यदि उन लोग का कहना चाहिए मिडिल स्कूल में भर्ती हो गया है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि मिडिल स्कूल टीचर में नहीं हुआ है, कहना चाहिए अभी जो प्रक्रिया चल रहा है, तो उनके उम्मीदों पर यहाँ पर एक प्रकार से पानी फिरना है। और जैसा कि आप जानते हैं प्रकृति का नियम है, किसी को नफ़ा है तो किसी का नुकसान है। तो इससे जो है फ़ायदा होना है सीधा से, कहना चाहिए सहायक ग्रेड 3 में जिन्होंने ओनली डीएड या फिर डीएड बीएड दोनों करके फॉर्म भरा हुआ है। अब सीधी सी बात है, उन लोग कहना चाहिए ऊपर चढ़ेंगे, कहना चाहिए, और जो कट ऑफ निकलेगा वो फिर बहुत आगे जाएगा। तो अब क्या कहा जा सकता है, यही है जो है। लेकिन इतना तो पक्का है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ये इस भर्ती को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करने वाला है। अब देखने वाली बात यह है कि राज्य सरकार इस पर क्या अपना स्टैंड लेती है। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में और कुछ भी अपडेट जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए
सब्सक्राइब करके रखिए। इसके बारे में हम पल पल के अपडेट आपको देंगे। फिलहाल 25 अगस्त को शिक्षक भर्ती है उसका दस्तावेज सत्यापन है, और उसके बाद सहायक शिक्षक जो भर्ती है उसकी प्रक्रिया जो है काउंसलिंग की वो शुरू होगी, और वहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। तब तक हो सकता है राज्य सरकार अपना पक्ष जो है रख चुकी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।